नाज़रीन किराम, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चले। इमरान खान की सेहत को लेकर इस वक्त जो तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी है और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के हवाले से दरख्वास्त दे दी गई है कि इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म जारी करे इमरान खान से उनकी सेहत के हवाले से, उनकी मेडिकल टीम के हवाले से कोई मुलाकात करवा दी जाए या उनकी बहनों की हवाले से मुलाकात करवा दी जाए। इसके अलावा इमरान खान को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको तलब करके तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले सकती है। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ से आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अहम तरीन दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो सूरत हाल है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जल्द अज जल्द डॉक्टर उस्मा की दरख्वास्त के ऊपर केस की समाअत करो, इमरान खान को तलब करके उनकी सेहत के मुतल्लिक जो तशवीश है उसके ऊपर जायज़ा लिया जाए। ये इस वक्त की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर की है, जहाँ पे वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पे अब देख सकते हैं वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद है। दूसरी तरफ आज उनकी बहनों की एक मुलाकात है और मुलाकात के हवाले से भी जो इमरान खान की बहनें उनकी मुलाकात आज अडियाला जेल मंगल के दिन चुके होनी है। इस हवाले से भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। सारी सूरत हाल इस वक्त बड़ी अहम होती जा रही है। अगले 3-4 घंटे बड़ा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। यहाँ पे सारे दस्तूर की सूरत हाल आप इस वक्त मुलाजा कर सकते हैं। कैदियों वाली गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ और इसके साथ साथ हर किस्म की पुलिस, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, SHG कमांडोज और इसके अलावा PHA पुलिस यहाँ पे मौजूद है, इस पंजाब पुलिस मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है और SHG कमांडोज भी यहाँ पे मौजूद हैं। सुहेल खान अफरीदी की जानिब से कॉल दे दी गई है कि जब तक इमरान खान की उनकी मुलाकात नहीं होती या उनकी तशवीश बरकरार रहती है तो आज के धरने के बाद अगले दिन से तमाम पाकिस्तान के अंदर हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी वकला की सीनियर टीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भेज दी गई है ताकि इस केस की समाअत फौरी करके इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया जाए। इससे पहले 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो उनको 11 मई को इसी शरअ दस्तूर के ऊपर यहाँ पे लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अंदर को गिरफ्तारी को गैर आइनी करार देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे इमरान खान साहब को तलब किया था और एक मरतबा फिर जो तशवीश है सेम टू सेम ऐसी लग रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बड़ा कोई ब्रेक थ्रू दिलवा सके, चूँकि 9 मई की गिरफ्तारी के बाद 11 मई को इमरान खान को यहाँ पे जो है इसी अदालत ने तलब किया था और इससे पेश नज़र आज इस वक्त वकला की टीम जो है वो अंदर जो है वो गई हुई है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। नादिया खटक इंतहाई परेशान दिखाई दे रही हैं चूँकि इमरान खान की सेहत का मामला है और इस वक्त दीगर पार्लियामेंटेरियंस की सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये मुलाजा कर सकते हैं। पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे इस वक्त बाकायदा तौर पे नीचे बैठ चुके हैं और ये जो धरना है वो जारी कर दिया गया है। मिशाल भी यहाँ पे बैठी हैं। जो मिशाल, बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आप भी मौजूद हैं। दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे मौजूद हैं। बस बपी साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, आज़म स्वाति साहब बैठे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट लम्हात आते जा रहे हैं। खसूसी तौर पे इस वक्त की जो सूरत हाल है खसूसी तौर पे आप देख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करूंगा आज़म स्वाति साहब से। आज़म स्वाति साहब, आज वो दिन 11 मई वाला मुझे याद है जब आप इमरान खान साहब को उसी सड़क से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे। 9 मई को गिरफ्तार हुए थे और इमरान खान ने आपको टेलीफोन करके कहा था आज़म से गुफ्तगू की जाए और उसके बाद इमरान खान को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। आज एक तशवीशनाक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वकला की टीम पहुँच चुकी है। इमरान खान को तलब किया जाए, उनके सेहत के मामले के ऊपर उनको यहाँ पर लाया जाए और प्रोड्यूस करके यहाँ पर अदालत पेश किया जाए। और लगता है कि अदालत को ब्रेक थ्रू दे सकती है। माजी में हमने देखा आपने जब दरख्वास्त दी तो उसके ऊपर फौरी एक्शन हुआ। बुनियादी तौर पर चूँकि सारे इदारे मुक़तदरा ने तबाह करके रख दी है, इसके हम समझते हैं कि आवाम की जितनी ज़्यादा नफरत होगी वो हमारे हाथ में होगी, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तबाही है। इसीलिए ये सारा काम नहीं हुआ।
जब आपके अदालती हुकूक बुनियादी हुकूक जो है सल्ब कर दिया जाए और इमरान खान जैसा लीडर जो खुद मानते हैं ये लोग कि 90% लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है, उसको कैद व बंद के साथ, उसको तन्हाई के साथ, उसको जिस तरीके से रखा हुआ है उन्होंने, जिस बीमारी की हालत में रखा हुआ है, जो ट्रीट कर रहे हैं कि बहनों को नहीं मिल रहे हैं, उनकी अहलिया को जिस तरीके से रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना चाहिए क्या हमने इस मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाना है। इदारे तो सारे तबाह हो चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जो खान ने मुझे कहा था 2 अप्रैल 2025 को के बाद ठीक करो, 9 मई 2 अप्रैल 2025 जी जी जेल के अंदर मेरी मुलाकात में मैं उसी ज़मन के अंदर उसी खान के फैसले पे खड़ा हूँ। हर जगह जा कर के फैसला साजों के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का हल नफरत से नहीं, मोहब्बत से है, तरस से है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि कहीं इमरान खान का सबर, उनकी अहलिया का और हमारे जो दूसरे कोट लखपत के लोग हैं उनका सबर कहीं इस मुल्क के अंदर जो है अजाब न लेके आए। सोचो इसके ऊपर और इंशाअल्लाह ताला पता इमरान खान के बीएन की हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए और उसके ऊपर आपसे 10 मई को खान साहब ने टेलीफोन पे आपसे गुफ्तगू की और सुप्रीम कोर्ट में आप एक दरखास्त लेकर आए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तलब किया। आज एक तशवीशनाक सूरत हाल है पूरी कौम के अंदर सेहत को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी लीगल टीम गई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई सो मोटो या उनको तलब कर सकती है, कोई ऐसे चांसेस है? आज वो अदालत नहीं है जो चीफ जस्टिस बंदियाल की अदालत थी या उससे पहले की अदालतें थी। आज अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं। आज अदालतों के पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार जो है मुक़्तदरा के पास है, फैसला साजों के पास है। ना आज आपकी पार्लियामेंट है, ना आपकी नैब है, दूसरे इदारे हैं। इसलिए आज के और कल के उसके अंदर जो फ़र्क है। फिर भी मैं बार बार इनके दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा हूँ। आज भी इंशाल्लाह मेरी 2 मीटिंग है कि खुदारा अपने इस कीमती मुल्क को, आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे भाई हो, इस मुल्क को बचाओ और इस मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इमरान खान से बातचीत। आज़म स्वाति साहब, जब भी कोई रास्ते बंद हुए, अडियाला के दरवाजे बंद हुए, जब भी कोई ऐसी सूरत हाल बनी, आप गए, दरवाजे खुले, मुलाकात हुई, कोई चांस है आप जा सकते हैं, कोई रास्ता खटखटा सकते हैं, किसी से बातचीत चल सकती है आपकी? इस वक्त नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला दरवाज़ा खुलेगा। इंशाल्लाह दरवाज़ा। कब तक दरवाज़ा खुलने की उम्मीद है? मैं कभी भी मेरे परवरदिगार ने, मेरे लीडर ने कहा है कि मायूस ना होना, कोशिश करते रहो, नतीजा मेरे परवरदिगार के हाथ में, इंशाल्लाह दरवाज़ा खुलेगा। थैंक यू।